अस्सलामुअलैकुम। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। बात कर रहे थे हम इंतखाबात की, रोज़ाना बैठकर यही बात कर रहे थे कि क्या होने वाला है, 8 फरवरी को क्या होगा। इंतखाबी मुहिम जो है उसका सिलसिला भी जारी था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से अपने अपने पावर शोज़ भी दिखाए गए, लेकिन कल हमने देखा 12 बजे जो है वो इंतखाबी मुहिम का टाइम ख़त्म हो गया और कल जो आने वाला कल है तब है जी 8 फरवरी, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कहना तो ऐसा ही है कि कल जो है वो पाकिस्तान, आज रात को सॉरी, जो है वो पाकिस्तानियों की चांद रात है। अब देखना ये है कि कल कौन सी वाली ईद होती है। जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी सेक्टर से उनका ताल्लुक़ हो, सबका यही कहना है। और बहुत अच्छी बात है, कुछ वीडियोज़ मैंने भी देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम थे और वो स्पेशली अपना वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि उस शहर में नहीं रहते जिस शहर में उनका वोट है, तो वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं ताकि वो जाकर अपने वोट का जो हक है वो अदा कर सके। जहाँ जहाँ पर उनका वोट है वहाँ जाकर वो वोट कास्ट कर सकें। हमने ये बात की इंतखाबात की, देखा ये कि बहुत कुछ हुआ, बहुत से नए वादे किए गए, बहुत से नए दावे किए गए, नए नए टैक्टिक्स जो हैं वो आजमाए गए ताकि जितनी भी आवाम है उसको अपनी तरफ राग़िब किया जा सके। लेकिन अब जो है वो हम लास्ट या ये कहा जा सकता है कि आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से हमने देखा कि सिक्योरिटी के भी जो हैं वो काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए गए। आवाम के जहनों में भी सवाल होता है, उसके बाद जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनके जहनों में भी ये सवाल होता है कि आवाम तो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेगी, लेकिन सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात होंगे। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साद साबरी, जो कि न्यूज़ नाइट के मेज़बान हैं, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेराज अख्तर साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और सिक्योरिटी से बड़ी गहरी नज़र है इनकी। तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेराज हमें जो है ना वो एक समरी दीजिएगा सिक्योरिटी के हवाले से कि क्या सूरत हाल है कराची। देखिए जी, 5000 से ज़ायद तो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, ठीक है, और 2700 से ज़ायद ऐसी इमारतें जहाँ पर पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। उनमें स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं और कुछ प्राइवेट जगह भी हैं। अच्छा, अब उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैलेंज है कराची पुलिस के लिए। कराची में गुज़िश्ता अगर आप कहें 6 माह के दौरान में जो है सूरत-ए-हाल कभी ख़राब भी रही, कभी बेहतर भी रही। बहरहाल हमने ये बात देखी कि निगरान सेटअप के आने के बाद जब पुलिस के आला अफसरान में तब्दीली हुई और जो बड़ी कमांड थी वो उसमें चेंजिंग आई, तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ क्राइम भी नीचे आया। लेकिन स्ट्रीट क्राइम तो खैर ऐसा था कि जिसको अभी तक कोई काबू नहीं कर सका है। हालांकि दावा तो एडिशनल आईजी और आईजी समेत सभी करते हैं। बहरहाल वो अपनी जगह पर है, लोग उसमें जान से हाथ धो बैठे या ज़ख्मी हुए, वो एक अलग मामला है। लेकिन दूसरा जो बड़ा मरहला था वो तो कराची में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो कराची का इलेक्शन ज़रा जो है वो डिफरेंट इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, मजहबी जमातें भी होती हैं, मजहबी सियासी जमातें भी होती हैं, तो उनमें क्लैशेस जो है वो बड़े आम हैं। तो बहरहाल उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बड़ा लाएमल तरतीब दिया। तो उसमें एक तो सबसे पहले तो मसला ये था कि अभी से तकरीबन 20 दिन पहले तक तो किसी को यकीन ही नहीं था इस बात का कि इलेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो डिस्कशन यही थी कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। बहरहाल 15 दिन 18 दिन पहले फिर हमने सरगर्मियाँ देखना शुरू की। कराची शहर में मुख्तलिफ रैलियाँ निकलना शुरू हुई, कॉर्नर मीटिंग्स शुरू हुई, जलसे जुलूस हुए। उसमें हमने फिर देखा कि पब्लिक आई, तो अब उसी हवाले से इंटरेस्ट जब उनका सामने नज़र आया तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस को भी अपना लाएमल तय करना पड़ा। तो उसके लिए इसको जो तीनों जोन्स हैं हमारे, वेस्ट जोन है, साउथ जोन है। अच्छा मिराज भाई, मुझे ये बात भी बताइएगा कि हमने जो सुना वो ये था कि 75% तक जितने भी पोलिंग स्टेशन कराची में मौजूद हैं वो हसास तरीन हैं और बाकी हसास हैं। तो इसका मतलब ये कि पीछे बचा क्या है, फिर सारे पोलिंग स्टेशन हसास हैं? देखिए, कराची में जो डिक्लेयर किया गया स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स के बाद और फिर पुलिस ने अपनी रैकी की, अपना जो उनके इन्फॉर्मर्स थे उनके ज़रिए उन्होंने जितनी भी मालूमात इकट्ठी की, तो उसके बाद ये तय पाया कि कराची में 100 में से जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 60% जो हैं वो हैं इंतहाई हसास। 60% इंतहाई। अच्छा, तकरीबन 30% हैं हसास। अच्छा, बाकी बचे 10% वो नॉर्मल हैं, तो हम उसको गिनती में नहीं ले सकते क्योंकि 90% जब आप इंतहाई हसास और हसास डिक्लेयर कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन को, तो इसका मतलब है सारे ही हसास हो गए, पूरा कराची तो अब उस हवाले से ही डिप्लॉयमेंट का भी इनको ज़ाहिर सी बात है मसाइल रहे। कराची में पुलिस की नफरी की कमी का बहुत बड़ा इशू था जिसे हल करने के लिए बहुत कोशिशें की गई और आईजी सिंध के अहकामात पर जो है
जो दफ्तरी जो मुलाजमीन थे, आईटी से रिलेटेड मुलाजमीन थे, कराची की ट्रैफिक पुलिस थी, उन सबको भी सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए कहा गया और आज से वो अपनी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पर आ चुके हैं। इसी तरह अच्छा, मैंने सुना है मिराज भाई कि कुछ इनको रिहर्सल्स भी कराई गई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके की भी हुई हैं कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके, इस तरह का भी कुछ है? जी जी बिल्कुल, रिहर्सल करवाई उन्होंने। और एक जैसे मॉब आता है और उसमें हंगामारी शुरू हो जाती है तो उसमें लाठीचार्ज कैसे करना है, शेलिंग कैसे करनी है, किस तरह से मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करना है, उसकी रिहर्सल हुई। केमाड़ी टाउन में हुई थी इसकी रिहर्सल, अब से तकरीबन 3 दिन पहले। SSP केमाड़ी हैं आरिफ असलम राव, उनकी क़यादत में हुई थी वो। और उसमें बाकायदा एक ड्रामाटाइज करके ये दिखाया गया कि अगर कोई मॉब अचानक जो है वो बिगड़ जाता है और इंतशार पैदा हो जाता है तो उस वक्त उन लोगों को जो कि मुश्तइल हुए हैं उनको मुंतशिर कैसे करना है, इसकी भी रिहर्सल उन्होंने की। और अब बात यह है कि एक रियल जब मामला होता है ना तो रियलिटी में एक गुस्से की कैफियत और एक हंगामारी की कैफियत डिफरेंट होती है और उसको ड्रामेटाइज आप करें तो जाहिर सी बात है वो तो फिर उसको हम वो नहीं कर सकते। उस तरीके से फोर्स नहीं लग रही होती, आपके इमोशंस बड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। साथ हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में भी जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कल इंतखाबात होने वाले हैं। उसके अलावा भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एक मतलब एक छूट, इसको हम बहुत सिवियर नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ। कैसे देखते हैं आप सिक्योरिटी के मामला को? शाजिया, सबसे पहले तो शाइस्ता, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ इस अफसोसनाक वाक़े की और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत जो किला सैफुल्ला और पशीन में ये आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और उसके बाद जो आप कराची वाले वाक़े की बात कर रही हैं ना, जिसे हम बज़ाहिर छोटा कह रहे हैं, वो बेसिकली है तो अपनी जगह एक पूरा वाक़या ना, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता उसमें कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। आप उसको भी सीरियसली लें। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त अगर हम बिलखुसूस कराची की बात करें और सिंध की बात करें तो इन दोनों जो वाक़यात हैं इनको देखते हुए अब बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए। जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट हैं, उनको इस बात को बिल्कुल यकीनी बना लेना चाहिए कि किसी भी ना खुशगवार सूरत हाल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और आप ये देखें कि कराची ये मिनी पाकिस्तान है। अभी जैसे मिराज साहब ने बताया कि 90% हसास या इंतहाई हसास है। कराची में पीछे बचता क्या है? इसका मतलब तो ये है कि पूरे कराची में इलेक्शन जो है वो बड़े हसास नौइयत के हो रहे हैं। और फिर जब हसास नौइयत के हो रहे हैं उसके ऊपर ये दो वाक़यात हो जाए, बलूचिस्तान आपका सबसे करीबी सूबा है, वहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या हो, आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी इस बात का मालूम है कि बलूचिस्तान और इससे मुत्तसिल जगहों से कराची में भी लोग आकर जो है वो पनाह लेते हैं और प्लानिंग करते हैं। माजी में हमने देखा है कि वो वहाँ से आए और यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो बात है उसको कंटिन्यू करेंगे। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ आज़ान का वक्त हुआ है, वापस आएंगे और उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बात कर रहे हैं हम सिक्योरिटी के हवाले से, तो निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा, कल मुल्क भर में इलेक्शन है, स्पेशली सिंध की बात की जाए तो क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की? आई थिंक कराची की अल्लाह का शुक्र है, सिक्योरिटी ठीक है। हमने बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया हुआ है और हमने तमाम चीज़ें जो हिफाजती इक़दाम करने थे कर लिए हैं। हमने बड़ी डेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस की हैं, DG रेंजर्स, IG पुलिस, स्पेशल ब्रांच, फिर हमारे मिलिट्री के सिक्योरिटी इदारे हैं, उसके बाद काउंटर टेररिज्म है, सब ने बैठ के बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और फिर हमने एक बड़ा ही एक मजबूत किस्म का लाएअमल बनाया है, जिसमें अब इंशाल्लाह हमने उस पर अमल शुरू कर दिया है। और हमें वर्किंग की हुई है कौन से नॉर्मल पुलिस स्टेशन हैं, कौन से पुलिस स्टेशन जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव और फिर हाई सेंसिटिव कौन से हैं, और उनके हिसाब से हमने मैन पावर को डिटेल किया है। और इसमें रेंजर्स पुलिस जो होगी ये क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे इस्तेमाल होगी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। और ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्रियल पावर जो आपको पता होगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस को मिल गई हैं, दे कैन कॉल पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ेगी।
जैसे आपने बात की ना अभी हारिस नवाज साहब के जो पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि हसास हैं या इंतहाई हसास हैं, हम भी यही बात कर रहे थे कि 60% मिराज साहब इंतहाई हसास हैं, और उसके बाद हमारे पास उसके बाद 30% जो है वो 30% जो हसास हैं है। वो हसास हैं, तो ये तो बन गया 90%। तो मतलब ये कि 90% हसास और इंतहाई हसास हैं, पीछे बचा क्या है फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक अगर आप कहें तो अगर पूरे सिंध में बात करें तो 60% जो आपके एहसास हैं और 40% जो है वो आपके नॉर्मल हैं। लेकिन जाहिर है कि हमने कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कि इसीलिए हमने बड़ी डेलिब्रेशन की हैं कि जहाँ भी हो उनको हमने बता भी दिया है, वार्निंग भी दे दी है। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो इलेक्शन कमीशन का है वो भी हमने उनको बता दिया है कि डिस्प्ले वेपन नहीं हो सकता, आप हथियार लेके, हथियार नज़र नहीं आने चाहिए, अपने गार्ड रखें लेकिन वेपन नज़र नहीं आना चाहिए। और फिर उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन का एरिया है, एक रिस्पेक्टिव एक एरिया, उसमें आप कहीं भी नज़दीक वहाँ पर वेपन लेके नहीं जा सकते हैं। और पुलिस को भी हमने ऐसे अरेंज किया कि पुलिस पोलिंग बूथ के अंदर नहीं होगी बल्कि बाहर खड़ी होगी। इसे रेंजर्स जो है वो कुछ फासले पे 4-5 पुलिस के दरमियान में होगी, 5 से 10 मिनट में रिएक्ट कर लेगी। और अगर मेरे फौज है तो वो तकरीबन 8 से 10 पोलिंग स्टेशन होंगे, उनके दरमियान में होगी और 10 से 15 मिनट वहाँ पहुँच जाएगी। तो आई थिंक इस लिहाज से हमने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और एंड वी आर वेरी होपफुल कि खैरियत से एक तो पोलिंग जो वोट कास्टिंग होगी वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और उसके बाद का टाइम भी होता है, जो ये पोलिंग मटेरियल लेके वापस जाना होता है, उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट किया कि वहाँ भी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे प्रॉब्लम हो सके। अच्छा शाइस्ता, मैं एक सवाल करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब से। सर, मेरा सवाल यह है कि आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है बलूचिस्तान में, किला सैफुल्लाह और पशीन में, एक तो वो है हमारे सामने बिल्कुल इंतखाबात से एक दिन पहले, और जो कराची में सदर के इलाके में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने, जिसे बज़ाहिर हम छोटा समझते हैं, एक देसी साख्ता बम का धमाका हुआ, ये दो वाक़यात हमारे सामने हैं। कोई थ्रेट्स क्या हमें सिंध और कराची में भी हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बलूचिस्तान का एक इम्पैक्ट कराची के ऊपर कहीं ना कहीं टेररिज्म और सिक्योरिटी लैप्स के अंदर हमें माजी में नज़र आता रहा है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, और आपने इन दो वाक़यात के मद्देनज़र कौन सी अब जो है वो प्लानिंग्स की हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ के बलूचिस्तान में अब वो वाक़े हुए हैं, आई थिंक वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। और मैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और लवाहिकीन से बहुत ही ज़्यादा उनके लिए भी हम ये बात करते हैं कि बहुत अफसोस है, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। साथ ही साथ देखें, कराची में हमने कई जगह में बड़े थ्रेट्स आए थे, और हमारी काउंटर डिपार्टमेंट ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छे तरीके से उन नेट को बस्ट कर दिया, पहले ही पकड़ लिया। और ये इंसिडेंट जो एक प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हमने हुआ था, ये था तो बहुत हल्का, लेकिन हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और इसके हिसाब से हमने अपनी तमाम कॉन्टीजेंसी तैयार कर ली हैं कि किस तरीके से, किस मौके पर, कौन से हालात में हमने क्या एक्शन लेना है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज भी मैं सारे एरिया में फिर के आया हूँ जहाँ पर अभी पोलिंग मटेरियल जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं वो भी मैंने पूरे देखे हैं। इंशाल्लाह सुबह भी मैं आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हम डिफरेंट जगहों पे जा रहे होंगे और देख रहे होंगे, खुद मॉनिटर कर रहे होंगे इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें, अल्लाह खैरियत करेगा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और उम्मीद है कि पीसफुल इलेक्शन होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी करें। हम उनकी मावनत के लिए, सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा हारिस साहब, इस बात का भी जवाब दीजिएगा, हमने देखा है गुज़श्ता जब भी इंतखाबात हुए हैं, पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोग जो है ना वो ऐसी भी कुछ वाक़यात सामने आते हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों की जानिब से भी जो है वो लोगों को, आम आवाम को रोका जा रहा होता है। तो अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो इस तरीके से इससे कैसे निपटा जाएगा? और दूसरी बात जो आपने की कि कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन असलहे की नुमाइश करते हुए लोग हमें कराची में नज़र आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखें, जो भी असला नुमाइश करेगा उस कारकुन के ख़िलाफ़, उसके पार्टी लीडर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने अभी 1-2 इंसिडेंट कराची में हुए थे, उनके बारे में हमने बड़ी सख्ती से अमल किया। हमने FIR काटी हैं, बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी कानून में कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, और बहुत सख्ती से आएगा, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इससे लोग इनकरेज हों और उसकी एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट करें ताकि आइंदा के लिए ऐसा इंसिडेंट ना हो। यही हमने सबको, पॉलिटिकल लीडर से मेरी बात हुई है,
और बाकी हमने उनको वार्न किया है कि अपने आप पार्टी लोगों को बताएं, कारकुनों को बताएं कि इस्ताल दे नहीं करें। ख़ास तौर पे जब कि इलेक्शन का वक्त काउंटिंग शुरू होती है, उस वक्त के हालात शुरू हो जाते हैं, पार्टी हारती है, वो फिर उसमें हुल्लड़बाजी शुरू कर देती है, कहेंगे इलेक्शन डिफरेंट इल्ज़ाम लगाने करते हैं। आई थिंक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही साथ हमने ख़ास तौर पे ये भी अरेंजमेंट किया है कि जो पोलिंग मटीरियल होता है, पोलिंग कास्टिंग ऑफ वोट के बाद, ख़ास तौर पर जो पोलिंग जो होते हैं बूथ होते हैं, इनको बहुत बैलेट बॉक्सेस होते हैं, इनको बड़े एहतियात से सख्त सिक्योरिटी के अंदर वापस ले जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, अंदर कभी ज़रूरत पड़े तो वो कर सकें। अच्छा, इस समय मैं हाँ बिल्कुल एक सवाल करना चाहूँगा। हारिस साहब, ये बताइए कि इस वक्त कराची पुलिस को और सिंध पुलिस को मजमूई तौर पे जो है नफरी की कमी का इंतहाई सामना था, उसके लिए क्या किया गया? क्योंकि अभी यह तो हमने सुना कि ट्रैफिक पुलिस भी ड्यूटियां देगी, और उसके अलावा जो साथ साथ जो ऑफिस में वर्क करने वाले लोग हैं, दफ्तरी स्टाफ है, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, वो भी सिक्योरिटी ड्यूटियां देंगे, तो वो कमी पूरी हो गई है? देखें, पुलिस के लिए हमने ज़्यादा जो लोग हैं वो हमने ऑक्सिलरी और डिपार्टमेंट से लिए हैं, सिविल डिफेंस से लिए हैं, हमने स्काउट्स को किया है, उसके बाद आपके पास ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की पुलिस होती है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पुलिस होती है, हमने उनको भी इनको ऑगमेंट किया है। लेडी हेल्थ विजिटर्स को लेडीज़ पोलिंग स्टेशन हमने वहाँ के लिए उनको इस्तेमाल किया है ताकि हम ऑर्डरली तरीके से कर सकें। लेकिन इनको फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जैसे लाइक कतारें बनी हुई हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो प्रॉपर इन ऑर्डरली लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। लेकिन पुलिस के साथ वेपन जो वो इन लोगों के पास होंगे, पुलिस के पास होंगे, और वो फिर जो जुडिशल जो एक मजिस्ट्रेटियल पावर्स आपने प्रेसिडेंट ऑफिसर को दे दी हैं, तो वो पुलिस को, रेंजर्स को, मिलिट्री को ज़रूर बुला सकता है, उसके लिए पुलिस और आर्मी अपना काम ज़रूर करेगी। अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर ख़ास तौर पे कमरे में जहाँ वोट कास्टिंग होती है, वहाँ कोई पुलिस एहलकार, कोई रेंजर और मिलिट्री का कोई आदमी नहीं होगा, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आ सके। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की और जो उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। लेकिन अगर अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है, ही कैन कॉल फॉर पुलिस, दे कैन कॉल फॉर क्विक रिएक्शन पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री को, एंड दे कैन रिस्टोर द सिचुएशन। अच्छा हारिस साहब, अक्सर पिछले भी इलेक्शंस जो हुए हैं और उससे पिछले भी इलेक्शंस हुए हैं, तो अक्सर यही देखा जाता है कि पुलिस जो है ना हमेशा किसी न किसी सियासी दबाव में ज़रूर रहती है, और ये बात भी हमारे सामने है कि ख़ास तौर पर अंदरून सिंध में, कराची में, तो एक जमात ने 15 साल जो है मुसलसल हुकूमत की है, तो जाहिर सी बात है वो सारे अफसरान जाहिर सी बात है कहीं और ट्रांसफ़र तो नहीं हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ ड्यूटियाँ दे रहे होंगे। तो कोई ऐसी बात सामने आई कि कहीं सियासी दबाव का शिकार हुई हो पुलिस, या ऐसा कुछ नज़र आया आपको? देखें अभी हमने बड़ी क्लियर कॉन्फ्रेंस की हैं, आईजी पुलिस, डीआईजी, एसपी, और हमने बड़ी क्लियर बात की है कि हमारा काम, वी आर केयर टेकर्स, हमारा किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, एंड देयर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो हुकूमत पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं दे विल हैव टू ओबे। और अगर कोई अहलकार अननेसेसरी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए पकड़ा गया तो उसके ख़िलाफ़ भी बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। और सेकंड, क्योंकि मैं खुद फोर्सेज से हूँ, मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बिल्कुल भी गोइंग टू सपोर्ट एनी पार्टी, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, हम आवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे, जिसको भी आवाम सेलेक्ट करते हैं। मैं आपके तवसत भी आवाम को भी यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ सोच समझ के वोट डालें, घरों से ज़रूर निकलें, अपना हक़ रदही इस्तेमाल करें, वोट डालें और अच्छे कैंडिडेट को दें। किसको देना है वो आपकी अपनी ज़ाती और आपकी फैमिली की मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी करें, लेकिन जाएँ ज़रूर वोट डालें, और ये एक और बड़ा फरीज़ा जो आपको पूरा करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपके ज़रूर ये बात पेश नज़र रही होगी कि जैसे अभी मिराज साहब ने भी कहा कि पुलिस की नफरी का तो कमी का सामना हमें रहता ही है, वो है, आज भी है। अब इलेक्शन वाले दिन आप कह तो रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, मगर आपको पता है कि ऐसे जब भी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो जो शरपसंद अनासिर है, मैं स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ा इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो यकीनी तौर पे कोई ऐसी प्लानिंग आपने की होगी कि अगर लोग निकलते हैं बड़ी तादाद में बाहर तो उनका जान, माल और उनका सामान सब कुछ सेफ हो? देखिए, इसके साथ जो लोग ड्यूटी पर हैं हमने और भी कैटर किए हैं, जो कि इस वक्त पुलिस शो फोर्स भी करेगी, डिफरेंट चौराहों पर भी खड़ी होगी, पुलिस पेट्रोलिंग भी करेगी, सब चीज़ें हमने कैटर की हुई हैं बिकॉज, और इसके अलावा भी हमने फोर्स रखी हुई है। ये नहीं कि हम यहाँ एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमने इसके अलावा रिजर्व फोर्स रखी हुई है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो पुलिस, रिजर्व पुलिस और भी हमारे पास आ जाएगी, वो भी हमें पता है कि कैसे लेके आनी है, और हमने कोऑर्डिनेशन की हुई है
रेंजर से भी की हुई है, मिलिट्री से भी की हुई है, मिलिट्री की पूरी यूनिट्स आई हुई हैं, सेंट्रली लोकेटेड हैं कुछ जगहों के ऊपर, उनसे हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है। तो इंशाल्लाह मैं आप बेफिक्र रहिए, आवाम की जान हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल आप अपनी एहतियात ज़रूर करें। जब आप इकट्ठे जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी कैन कम एंड बॉदर यू, अब बट हारिस साहब, आपको अक्सर हर जगह पुलिस ज़रूर नजर आएगी। हारिस साहब, अब आप ये मत कह दीजिएगा कि अपना फ़ोन जो है वो आपने कोट की इस वाली जेब में रखना है वोट डालने से पहले। नहीं, लेकिन आज मैंने एक और देख रहा, देखें अभी मैंने एक CCTV देखा है कि एक लेडी थी बेचारी, वो अपने हाथ में मोबाइल लेके जा रहे थे, वो गुम गया। तो ये आप ज़रूर एहतियात करें कि जब सड़क पर हैं तो कम से कम टेलीफोन बात ना कर रहे हो आप। यू शुड बी माइंडफुल कि कोई ना कोई ऐसा शर पसंद आ सकता है जिससे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं फ़ोन हाथ में पकड़ के ना निकलें, बैग में डाल लें और फिर हैंड बैग पूरे का पूरा उनको दे दें। यस। वाह। नहीं, बैग लेके अकेले निकलने नहीं चाहिए, इट इज फील बेटर। आप अपनी ज़रूर हिफाजत करें, बाकी ऑफ कोर्स आप पुलिस आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। जान की हिफाजत करें। अच्छा, हमने देखा हारिस साहब आप बड़े एक्टिव भी थे आज सारा दिन, आपने कुछ पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी किया, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बताया, आप आवाम से कह भी रहे हैं कि वोट देने के लिए बाहर निकले। मुझे बताइए आपका क्या मूड है? सुबह आपका वोट यहीं कराची में है या आपका वोट कहीं और है? नहीं, बिल्कुल कराची में है मेरा, ये जियाउद्दीन हॉस्पिटल के नज़दीक है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर है, और मैं डेफिनेटली जाऊँगा, ज़रूर वोट कास्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने वोट जिस मनपसंद उसको कैंडिडेट को देना ज़रूर दूंगा उसको। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली सुबह वोट कास्ट करने जाएंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं, मिलके आपको देखते हैं कि आप कहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं और कितने बजे वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं 11 बजे जाऊंगा, और ये जियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ ही एक पाकिस्तान तुर्की स्कूल है, वहाँ पे मेरा वोट है। ठीक है जी, हम सुबह फिर आपके साथ होंगे। हारिस साहब, मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं कि जैसे पहले होता था गुज़िश्ता इंतखाबात में बड़ी गहमा गहमी होती थी, बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, पार्टी नारे भी होते थे। इस दफ़ा हमने देखा है कि सिचुएशन उस तरीके से नहीं है। आप पर्सनली तौर पर क्या समझते हैं कि क्या वजह है इसकी? आई डोंट नो व्हाई पीपल वर हैविंग अनसर्टेनिटी के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जबकि बहुत बड़ा मैंडेट था, 8 फरवरी की डेट हुई थी, और वो लोगों का भाम था। फिर उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सब ने बड़े वाज़िह अल्फाज में बात की, फिर शायद लोगों को तसल्ली हुई है। इवन एक हफ्ता पहले भी कहते कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बट वी हैड अनाउंस्ड कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, उन्होंने डेट दी थी, वो हमारी जिम्मेदारी थी कि उसका स्मूथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए, और वो हमने तैयारी की हुई थी, कर ली है, एंड वी आर मेंटली फिजिकली इन ऑल रिस्पेक्ट रेडी कि इंशाल्लाह कल इलेक्शन होंगे, और हम दुआ करते हैं कि पीसफुल हों और इस पर कोई किसी को जानी नुकसान ना हो। ठीक है, हारिस नवाज साहब के मुताबिक तो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, सब ठीक है। कल देखना ये है कि इंतखाबात में हमारी भी ये दुआ है और ख्वाहिश भी है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, लोग बाहिफाजत घरों से जब वोट कास्ट करने निकलें तो अपने पूरे साजो सामान के साथ वो घर वापस आएँ, क्योंकि वो कौमी फरीज़ा है एक वोट देना, वो अंजाम दे रहे हैं। हारिस साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बात की ना, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी, लोग जो है वो उस तरीके से लोगों को लगता था कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। हमने ये देखा कि हमेशा यही होता है, लेकिन मुखालिफ पार्टियां भी आपस में हमने देखा है कि किसी के इलेक्शन ऑफिस में कुछ हंगामा आ रही होगी, किसी के इलेक्शन ऑफिस में कोई हंगामा आ रही होगी। तो अगर आप इन लोगों को पकड़ते हैं जो असले की नुमाइश करते हैं, या कोई इस तरह का होता है कि कोई किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, करेंगे क्या आप उन लोगों के साथ? बुक करेंगे और उसके खिलाफ उनको अरेस्ट भी करेंगे। मेरे इसलिए मैं बात करता हूँ कि ऐसी हम वार्निंग दे रहे हैं, मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुद अपने कारकुनों को चाहिए कि वो असला लेके ना निकलें, ना हवाई फायरिंग करेंगे। इसके ऊपर हम बहुत सख्त हैं। अगर हवाई फायरिंग ये एक फायर करने से सिर्फ ये नहीं कि आपने फायर किया है, जो बुलेट कहीं जाके गिरती है, इट इज़ मोर देन इफेक्टिव, और वो बहुत मजल वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और आपने देखा है उससे बहुत अमवात होती है। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और बिल्कुल हवाई फायरिंग पे वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, और इमीडिएटली इसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को पुरअमन बनाया जाएगा। मिराज अख्तर साहब और साद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उम्मीद है कि जाग ही रहे दोनों। मुझे बताइएगा, क्या लगता है आपको गुफ्तगू सुन के कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से ये निगरान सेटअप आया, निगरान हुकूमत आई, वज़ीर दाखिला भी निगरान हैं,
तो इसके साथ साथ पुलिस अफसरान मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको चेंज हुए थे, तीनों जोन्स के डीआईजीस चेंज हुए थे, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे कराची के, मैं सिर्फ कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ, सातों डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपीज थे उनको भी चेंज किया गया। तो ऊपर से लेकर नीचे तक तब्दीली आई, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखा हमने। जुराइम जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% वो कम हुआ। तो हारिस नवाज साहब की भी काविशें हैं इसमें, और निगरान सेटअप की भी काविशें हैं इसमें, कि वो कोशिश तो कर रहे हैं। और उनका शुरू दिन से ये कहना था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो होंगे। अच्छा, मैंने पहले भी आपको कहा ना कि 15 दिन पहले तक भी सब इबाम में थे कि पता नहीं भाई इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सेनेट में करारदाद भी मंजूर हो गई थी कि नहीं आप आगे डेट बढ़ा दें, अब हम बिल्कुल क्या करें हम। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि वो जो निगरान सेटअप था वो अपनी ज़ुबान पर कायम रहा, साबित कदमी से सारे मामलात को उसने देखा, मुकाबला भी किया। क्योंकि बहुत सारी जो क़ुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि कराची में या पाकिस्तान में इलेक्शन हो और कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं। तो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, जब इस तरह के इवेंट्स होते भी हैं ना मिराज भाई, हम देखते हैं कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तानी अवाम की, वो आप कह लें कि खुशी में जो है वो एक ना खलल डालने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे एक्सक्लूसिविटी की, कि एक्सक्लूसिव होने के चक्कर में कभी ना कभी जो है वो हमें बदमज़गी का सामना करना पड़ता है। मिराज साहब उसका जवाब दे रहे थे, कहीं हम बीच में रह गए। मिराज साहब कंटिन्यू करें। मैं यही बता रहा था कि देखिए, खबर के लिए जाहिर सी बात है एक सहाफ़ी का भागना दौड़ना या जल्दबाजी करना बनता भी है, लेकिन हमेशा कोई भी खबर हो, छोटी हो या बड़ी खबर हो, उसको कंफर्म ज़रूर किया जाए। कंफर्म करने के बाद उसको ऑन एयर किया जाए या अखबार में छापा जाए, क्योंकि फिर अक्सर ये होता है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है उसमें। बिल्कुल ऐसे क्योंकि और ये अक्सर हमने देखा भी है कि कोई खबर ऐसी दे दी और उसके बाद वो बाउंस हो गई, तो उसके बाद आपको ऑफिस में तो सुनना पड़ी, उसके बाद फिर पब्लिक में भी लोग कुछ यकीन भी रखते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपने अमूमन ये देखा होगा कि आप भी जब अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में जाके बैठते होंगे तो वो आपसे सबसे पहला सवाल सलाम दुआ के बाद ये कहते हैं, हाँ जी क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? तो लोगों को उम्मीदें होती हैं कि शायद इनके पास कोई नई चीज़ हो, तो वो नई चीज़ हमारे पास कन्फर्म ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा मिराज साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर धांधली की जैसे साथ बात कर रहे थे, हमने देखा कि बैलेट पेपर, लोग बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं, ठप्पा लगाकर आ जाते हैं, वो अपना बैलेट पेपर फोल्ड करते हैं और वो स्याही जो है वो कहीं और जाके लग जाती है, वोट उनका रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लगा दिया ठप्पा और आपको समझ नहीं आया, बॉक्स के बाहर चला गया और उसके बाद आपका वोट रिजेक्ट हो गया। बाद में लोग कहते हैं धांधली हो गई। आप जैसे ये बात कर रहे थे साथ, आप मुझे बताएं आप कैसे देखते हैं धांधली को? धांधली के चांसेस हैं इस दफ़ा? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपका। देखिए ये ऐसा मत कहिएगा हो गई है पहले से। ना देखिए वो नहीं गई, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना हो। अच्छा, हाँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ना हो। देखिए क्योंकि अगर हमारे यहाँ धांधली का मामला ऐसा है कि आज हम अपना आईडी कार्ड या बैंक अकाउंट या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो हम बायोमेट्रिक है, ठीक है, हमारा आईडी कार्ड नंबर आएगा, हर चीज़ बायोमेट्रिक हो जाएगी, हमें सब कुछ ओके हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन को बायोमेट्रिक किया ही इसलिए नहीं जाता, भाई मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। तो जो जहाँ तक धांधली की बात है, तो जाहिर सी बात है उसके कवी इम्कानात हैं कि धांधली हो सकती है, लेकिन जो निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमत है और कानून नफज करने वाले इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, उनका दावा यही है कि धांधली नहीं होने देंगे और जो वोटिंग है वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में और जायज़ तरीके से उनकी वोटों की गिनती भी की जाएगी। अब देखिए, जो दूसरी बात आपने की कि भाई वोट डालने में फिर जब आप अपने घर से निकल गए, आपने अपना वक्त दे दिया, ठीक है, तो आप कुछ और वक्त वहाँ पोलिंग स्टेशन में लगा लें और इंतहाई इत्मीनान के साथ मालूमात लेके अपना वोट कास्ट करें, ताकि आपका वोट ज़ाया होने से बच जाए। हो सकता है आपके एक वोट से कोई अच्छा उम्मीदवार आने से रह जाए, ऐसा ही होता तो है। एहतियात अच्छी चीज़ है। साथ आप बिल्कुल लास्ट में मुझे आप ये बात बताइएगा, हमने देखा है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऐप भी बनाई गई, जिसकी वजह से जैसे ही आप वोट कास्ट करेंगे रिजल्ट्स आते जाएंगे। रिजल्ट जिस तरह हम पहले बैठ के घंटों बाद किया करते थे, इंतजार किया करते थे रात गए तक कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, इस दफ़ा उनका दावा ये है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, पहले आ जाएगा रिजल्ट। धांधली को आप कैसे देख रहे हैं?
देखें, धांधली शाइस्ता दरअसल होती तो चोरी है ना, और चोरी तब होती है जब वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो जब आप चौकन्ने नहीं रहेंगे तो फिर होगी। धांधली करने के लिए भी उन्हें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कैसे करनी है। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अंदर पोलिंग एजेंट्स होते हैं। जब वोटर जा रहा है, वोटर को अपनी मालूमात होती है। अगर आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड है, मतलब इलेक्शन में तो ये होता है कि अगर वो एक्सपायर्ड भी शनाख्ती कार्ड है ना, उस पर भी वोट कास्ट हो जाता है। तो अगर आप वो लेकर गए हैं, आप वहां जाके पूछें जनाब कि ये वोट कैसे कास्ट करना है, ये रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आप बूथ में जाकर अपना वोट कास्ट करें, आपका वोट जाया नहीं हो सकता, धांधली नहीं हो सकती। पर यह है कि बहुत सारे हरबे होते हैं, कभी धांधली करने वाले कामयाब हो जाते हैं, कभी उसे रोकने वाले कामयाब हो जाते हैं। हमने जो अभी बल्दियाती इंतखाबात गुजरे ना, उसमें हमने ये देखा और ये मुशाहिदे में आया कि कुछ लोग पुराने इलेक्शन के बैलेट पेपर्स ले आए थे। हालांकि उन कम अकलों को ये नहीं मालूम था कि हर पोलिंग स्टेशन में रजिस्ट्री होती है कि 1 से लेकर 119 तक यहाँ पर ये बुक है। अब वो लेकर आ गए किसी और रजिस्टर्ड के नंबर, बहरहाल उन्होंने वो अपने वोट के साथ 10, 12, 15, 20 और भी डाल दिए, पर वो बाद में पकड़े जाते हैं जब काउंटिंग हो रही होती है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पर हमारा माजी थोड़ा सा जो है ना वो तल्ख है, और वो माजी ये बताता है कि धांधली हो ही जाती है। आरटीएस सिस्टम पिछली दफा था, वो इतना कामयाब नहीं रहा। अब जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इससे फॉर्म 45 वगैरह जो है वो उनका अपना सिस्टम है जिस पर वो जो है वो शाया हो जाएगा, उसमें कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अमूमन ये सिस्टम बैठ भी जब हमारे पास बिल्कुल लास्ट मिनट है, हम यही बात कर रहे थे कि धांधली हम पहले से अगर अपना जहन बना के बैठ जाएंगे कि वो घर से निकलने का कोई फायदा नहीं है, वोट हमारे डालने का कोई फायदा नहीं है, वोट पहले से डल चुके हैं, यही हम इसी घुमसान में थे। पहले भी यही बात हुई कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो 8 फरवरी को हो रहे हैं। तो अब देखना यही है कि हम देखना नहीं है, अब तो दिन आ ही गया है। तो हर पाकिस्तानी से गुजारिश है हमारी कि आपने 8 फरवरी वाले दिन यानी कि कल घर से बाहर निकलना है और जाकर अपना वोट कास्ट करना है। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन से अभी के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।